बच्चा नहीं भटकेगा। बस ये है कि हमें साथ देना है बच्चे का, गलत चीजों में नहीं लेकिन सही चीजों में साथ देना है और बच्चे को बताना है कि ये चीज गलत हो सकती है। बाल कल्याण समिति के अंतर्गत जो प्रवेशन कार्यालय है वहां से अभी इस बार जो है कि कल्याणपुर से भी फॉर्म भरे गए हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में। जो अभी सर बता रहे थे कि योजना है करके, मैं स्पॉन्सरशिप के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, 18 साल से नीचे के बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या पिताजी की मृत्यु हो गई हो, उन बच्चों के लिए सरकार ने 18 साल तक के लिए योजना जो है कर रखी है वात्सल्य के तहत, जिसमें महीने का 4,000 रुपए एक बच्चे को मिलेगा, अधिकतम 2 बच्चों को मिलेगा। लेकिन हम लोग जानकारी के अभाव के कारण जो है इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि अभी कल्याणपुर से मेरे पास मेरे घर पे भी पहुंचा के गए, मैं क्योंकि लोकल की हूँ तो मैं रोज रुद्रपुर जाती हूँ। मैंने कहा आप पूरे दस्तावेज देके और जो है वहाँ मेरे घर दे जाइएगा, मैं ले लूंगी और मैं पहुँचा दूंगी। लेकिन दस्तावेज पूरा करना किसका काम है? आपका। कल्याणपुर से 2 फॉर्म ऐसे रुक गए जो 2023 यानी जो 31 मार्च है इससे पहले उनकी एंट्री होनी थी, लेकिन जानकारी का अभाव कहें या आलस्य कहें, चाहे कुछ भी रहा हो, ये समय पे नहीं बन पाए दस्तावेज, वो 2 फॉर्म रुक गए। अब वो 2024-25 के लिए डाल रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर कोई इस तरह के हैं, जरूरी नहीं है कल्याणपुर उत्तराखंड के है ना, ये पूरे भारत देश में है, तो कहीं पे भी आप पहाड़ हैं पिथौरागढ़ के पहाड़ में भी आप बता सकते हैं, ताकि जो स्थितियां हैं उससे उबारने के लिए, उन बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो पैसा जब मिल रहा है तो बुरा तो नहीं है ना, लेकिन लोगों के जानकारी के अभाव के कारण जो है उन योजनाओं का वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। सरकार ने तय कर दिए हैं, जैसे हमारे यहाँ उधम सिंह नगर में 190 था टारगेट, 190 पूरा हो चुका है, लेकिन 2024-25 1 अप्रैल से लग रहा है ना, तो इसका कोई ऐसा तो नहीं है कि फॉर्म अभी जमा होने हैं, लेकिन भविष्य में भी जमा होंगे। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप जो है बच्चों को और साथियों को इस चीज के बारे में बताएं। और दूसरा, नशे से जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसमें सिर्फ हम ये कहते हैं कि पुलिस वाले नहीं पकड़ के ले गए। अभी मैं शुरू से सुन रही थी, सर लोग तो नहीं आए थे, मैं सुन रही थी कि कार्रवाई नहीं होती है। ये बताइए, जो मुझे एप्लीकेशन मिलेगी उसी के आधार पे कार्रवाई होगी ना, तो एप्लीकेशन कौन लिख रहा है? जो पीड़ित होगा, और पीड़ित ही एप्लीकेशन ढंग से नहीं लिख पा रहा है तो क्या पुलिस विभाग कर पाएगा काम? अक्सर होता यह है कि हमें कोई भी चीज का लाभ लेना है, दूसरे के कंधे में हम बंदूक रख के चलाते हैं। हमें दूसरे के फसल पैदा करनी हो ना तो क्या करता है, पहले अपनी जमीन जोतता है। ऐसे यहाँ बंजर में या फर्श में या सड़क पे तो बीज नहीं डालेगा ना कोई भी। सबसे पहले क्या होगा, जुताई होगी, खाद पड़ेगी, सब कुछ होगा। उसके बाद जब खेत उपजाऊ हो गया तो उसके बाद बीज पड़ेगा, उसी बीज से पौधा बनेगा। तो ऐसे ही अगर आप लोग, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ लग रहा है कि मातृशक्ति और सभी लोग एकजुट है नशे के खिलाफ, तो ये दिखाता है कि ये क्षेत्र नशे से काफी पीड़ित है। और अब आपकी दिशा क्या है? क्योंकि अगर हम रेत में चांदी होती है, सबको पता होगा, चमकता है। अगर रेत को धूप में देखोगे तो चमकता है, वो उसमें सफेद सफेद। तो अगर हम रेत से चांदी इकट्ठा करने लग जाए तो वो कहेंगे मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि जितना परिश्रम लगेगा उस रेत से चांदी को छानने में, उतनी मेहनत हम किसी और चीज में करके बाजार से चांदी खरीद लेंगे। क्योंकि जो चांदी की कीमत है वो इतनी है कि हमें उसमें रेत से छांटने में मेहनत और हमारा श्रम ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने संगठन बना लिया, सब कुछ कर लिया। अभी पानू मैडम बता रही थी कि हमें शिकायत क्या करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले उद्देश्य क्या है? नशा रोकना। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना है? एकजुट हो गए। सही बात है। शिकायत कहाँ करनी है? शिकायत उस व्यक्ति को करनी है जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही व्यक्ति है। तो सबसे पहले क्या होगा? उस व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा, उस व्यक्ति को देखा जाएगा कि वास्तव में ये हमारी शिकायत को सुनने लायक है या नहीं है। पहली बात बोली ना मैंने, समाज में हर तरह के लोग हैं, और पुलिस किससे बनी है या कोई भी विभाग किससे बना है? समाज से बना। अगर आप में से किसी को पता हो तो वैसे हाथ खड़ा कर लो। किसी को पता 1090 क्या है? मैडम आप तो यहाँ विधिक से जुड़ी हुई है, आप जो बैठे हुए हैं 1090 क्या है जानकारी? नहीं है। 1090
कोई टोल फ्री नंबर है, यानी फ्री में मिलता है। आजकल तो वैसे भी रिचार्ज महीनों का करा लेते हैं सभी लोग। 10-90 मिलाया कभी किसी ने? न कहले 112 मिलाया? रुक जाओ। इसीलिए याद रहेगा ना, क्योंकि कार्यक्रम तो कई हो जाते हैं लेकिन दिमाग में नहीं फीड होते। किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसने 1090 यानी 1090 नंबर मिला लेना है। और 1090 नंबर मिलता है कंट्रोल रूम में। आप लोगों ने FIR सुना है? FIR का मतलब हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। आम बोलचाल में हम लोगों की एक आम बोलचाल में क्या कहता है, रिपोर्ट दर्ज करा दी, हमारा मुकदमा दर्ज हो गया, उसको कहते हैं FIR। और अगर हमने 1090 या 112 पर टोल फ्री नंबर पर हमने अगर अपनी सूचना या शिकायत दर्ज करा दी तो वो समझ लो एक FIR है। अगर हमने ये कह दिया, जैसे ही नंबर मिला और वहां से हेलो हुई, आपने कहना है कि मैं फला फला बोल रही हूं, इस गांव में रहती हूं, लेकिन मेरा नाम क्या रखा जाएगा? गुप्त रखा जाएगा मेरी शिकायत, क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं। इसीलिए आपने पहला काम ये करना है कि मैं शिकायत और सूचना जो दे रही हूं वो 100% सही है। मैं जो भी शिकायत दर्ज करा रहा हूं इस 112 या 1090 पर, ये 100% सत्य सूचना है, सत्य शिकायत है। आप इस पर कार्रवाई करो, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अब शिकायत दर्ज कैसे कराओगे? अगर मान लो किसी महिला से, लड़की से छेड़खानी या किसी भी तरह का, क्योंकि किसी भी अपराध को घटित होने में, कोई भी अपराध होने में पहले उसके पीछे हिम्मत आती है। कोई लड़की का पीछा कर रहा है, उसके साथ लूज टॉक कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्या करेंगे? उसकी टाइमिंग होगी ना। कोई लड़की, हमारी बेटी स्कूल जा रही, या कोई महिला बाजार जा रही, या किसी का घर है, उसका हस्बैंड या भाई, घर में पुरुष जो भी सदस्य है वो कहीं रोजगार में बाहर है या किसी कार्य से बाहर है, उसको कोई पड़ोसी या कोई भी परेशान कर रहा, तो हमने सीधे करना है कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे ऐसे मुझे परेशान करता है, मेरा पीछा करता है, स्कूल जाते समय, बाजार जाते समय पीछा करता है, या जब मैं घर में 10 से 5 मेरे पति नहीं होते तो मेरे घर के आसपास घूमते रहता है। और आप इस पर कार्रवाई कर लें। उसका अगर आपको नाम पता नहीं मालूम, नाम पता है तो उसका पूरा एड्रेस नोट कराओ। शिकायत पर नहीं पता है तो हुलिया नोट कराओ कि लगभग 5 फुट लंबा है या 6 फीट लंबा है, या छोटे कद का है, पतला है, मोटा है, घुंघराले बाल है, काले बाल है, काला है, गोरा है, जो भी उसका हुलिया है। हुलिया तो सब समझते हैं। तो ऐसे आपने शिकायत दर्ज करा देनी। तो क्या होगा? शिकायत दर्ज भी हो गई, कार्रवाई भी हो गई। कार्रवाई इसलिए हो गई क्योंकि 8-9-10 में पढ़ने वाला दूसरे के घर में जाके बैठता, वो चुपचाप देखेगा, पुड़िया जेब में लेके जाता है। जब 2-4-10 पुड़िया या और पुड़ियाएं मिल रही है तो वही बताएंगे आपस में कि हाँ अभी ये घर गया था। देखो माल किस समय ज्यादा होगा? मान लो मैं अभी ग्राउंड में जाके बेच रहा हूँ 20 पुड़िया मैंने बेच दी। जब मेरी जेब से पुड़िया खत्म होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहीं जाऊंगा जहां मैंने पुड़िया रखी है, वहीं लेने जाऊंगा। तो जब मैं पुड़िया लेने गया तो पुलिस ऐसे सेटिंग बैठा है, ऐसा अपना, और आप लोग आपस में ऐसे तालमेल बैठा है कि इस घर में, यहाँ पे इसमें लेके आता है, बेचने वाला बेचता इस जगह है। अब जब उसकी जेब में खत्म हो गई तो वो यहाँ से गया पैदल पैदल इस जगह जहां उसने अपना माल रखा था, या जहां से वो लाता है, फिर वो वहां से लेके आया। फिर नशे के जो आदि होंगे उसका चिन्हीकरण करना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाओगे कि हाँ इसके जो नशा करने वाले हैं वो इसके आसपास अब खड़े हो गए, इसका मतलब अब ये माल लेकर आ गया। और जब माल लेकर आ गया तो आप भी पकड़ सकते हो। जब आपने पकड़ लिया पूरे 20 महिलाओं के, या कुछ पुरुष हैं उसमें कुछ महिलाएं हैं, सारे ग्रुप ने एक साथ किसी को पकड़ लिया, माल भी मिल गया, तो ये वीडियो बनाने वाला काम नहीं करेंगे पहली बात। क्योंकि कल ही हमसे इनसे बात हुई थी कि पहले तो हमने मना कर दिया था कि बहुत व्यस्तता है, हो सकता है 18 को, लेकिन आपने प्रोग्राम बना लिया। हम कहें अच्छा चलो चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CWC से हमारे पुष्पा पानू, अजय जोशी जी हैं यहाँ पे। हमारे पैनल से विश्वजीत राय और मनोरमा गुप्ता है। पैनल का मतलब अधिवक्ता, जो हम अभी बात कर रहे थे निःशुल्क अधिवक्ता की बात, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए तो SI सुरेंद्र भारी है। राजेश पांडे जी को भी आप सुने हुए हैं ड्रग्स के बारे में विशेष जानकारी, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली भी देखा है क्या स्थिति है और इस पे कार्यरत भी है। फिर हमारी सुनीता, जो सबसे बड़ी रोल प्लेयर है हमारे जो महिलाओं के लिए, सुनीता जी। उसके बाद बाल विकास से श्रीमती प्रभा जी। जिला न्यायाधीश अपनी बातों को रखते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कल्याणपुर ग्राम सभा में सभी महिला मंगल और युवा साथियों को अवगत करा रहे हैं
कि नशा किस प्रोग्राम है प्रकार जो से एक खेल रहा के है। रूप में अभी जैसे पहले क्या था, हम लोग 10 कुर्सी बैठते थे, हम लोग फील्ड में नहीं आते थे। बट ये जो हमारा प्राधिकरण है ना, प्राधिकरण ये है, इसका हमें टास्क दिया गया है कि प्रति माह हमें किसी न किसी विषय पे आप लोगों को जागरूक करना है। तो जागरूकता के क्रम में पहले कभी हमारे यहाँ सोशल मीडिया क्राइम जो चल रहे हैं, आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले बहुत सारे आ रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स के मामले हैं, बच्चों के मामले हैं, बाल विवाह के मामले हैं, और हमारी महिलाओं के मामले हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मामला है। इस बार हम लोग का जो प्लान जो हम लोग का चल रहा है वो है नशे का भी जो बताया गया है कि कैसे हमें चेन जब तक हम नहीं तोड़ेंगे चेन, तब तक हम बस सिर्फ बात कर सकते हैं, कुछ इसमें हो नहीं सकता। हम एक छोटा सा आंकड़ा भी शेयर करेंगे और फिर हमने चीफ जस्टिस जो हमारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की, उनका क्या व्यू हो वो बताना चाह रहे हैं और उनका क्या विजन है आने वाले समय में। देखिए, अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल डे मनाया था एंटी ड्रग्स के अगेंस्ट, तो उस समय हमारी चीफ जस्टिस मैडम नहीं आई थी, बट अभी आई हैं। तो उनका ये कहना, उन्होंने पंजाब से आई हैं, तो पंजाब में ये घर घर है, जैसे पंजाब की फिल्म भी बनी उनका पंजाब, बहुत सारी चीजें बताया गया ना। तो उनका ये विजन ये है कि जैसे पंजाब के हमारे जो यूथ खराब हो गए, यहाँ की यूथ को हम बचाएं, उसके लिए हमें क्या करना है। तो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी तो हमें बताया गया है। उसके अलावा अभी उन्होंने कुछ कोशिश हमें बनाया, डिस्कस भी कर रहे थे। एक हमारा ऐप है, एक एप्लीकेशन अभी शेयर करेंगे, सुनीता को भी शेयर करेंगे और यहाँ ग्राम प्रधान जी को भी शेयर करेंगे। आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। जो लोग नशे से, उसमें पूरी डिटेल है, कैसे आपको नशा लगा, कितने साल के आप हैं, क्या क्या खाते हैं, मित्रों से हुआ या परिवार में कोई कर रहा है उसको देखा हुआ, क्या सारे उसमें डिटेल है। एक फोटो करके आप उसको जब उसको सबमिट करेंगे तो सीधा हमारे पास आंकड़े आएंगे। उस आंकड़े का वो मैडम एक मतलब कि हमारी जो चीफ जस्टिस है वो देखना चाह रही है कि आखिर इसका कारण क्या है और हम क्या इसको सही कर सकते हैं कि नहीं सकते। इसी क्रम में उन्होंने अभी ग्राम प्रधान भी यहीं बैठे हुए हैं, इनसे भी आग्रह करेंगे और कोशिश हम करेंगे कि उधम सिंह नगर के सभी ग्राम प्रधानों का एक दो दिन के अंदर हम सभी लोगों का ऑनलाइन मीटिंग लेंगे। इन लोगों का भी ये हमें प्रचार प्रसार करना है। जैसे वो ऐप लॉन्च होगा देहरादून से, हमको लग रहा है कि अगले महीने में 5-6 तारीख उनका एक प्रपोज डेट है, ये लॉन्च होना है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के वो आएंगे और हमारी मैडम यहाँ रहेंगे जो चीफ जस्टिस है, और भी जस्टिस रहेंगे। देहरादून से ऐप लॉन्च होगा और उसको सीधा प्रसारण आपके घर घर तक हम लोग पहुंचाएं। जैसे मोदी जी मन की बात सुनते हैं आप लोग ने रेडियो पे, तो इसे हमारा पूरा प्लान है कि कैसे इसको प्रसारित किया जाए और टीवी पे, सोशल मीडिया के माध्यम से या बड़ी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से लगा के ये हमसे मांगा गया है कि क्या कैसे हम लोगों के लास्ट बड़े व्यक्ति तक हम अपनी बात को पहुंचा सके। तो इसके लिए हम सभी ग्राम प्रधानों और जो जितने संगठन इस टाइप के जो संगठन हमारे समूह है, ये उनको हम एक लिंक भी भेजेंगे और ये कोशिश करिए कि आप अपने घर में बैठकर बच्चों के साथ इसको जरूर सुनें। मैडम का क्या विचार है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग भी रहे, उनका क्या है, NCR ड्रग्स वाले वो लोग भी रहेंगे। इसका परिणाम, दुष्प्रभाव और इसका आने वाले यूथ पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी जानकारी उनका भी क्या। अभी हमारे वही बैठाए रहते, दिन भर उनका काम है दवा के रूप में बैठाए रहेंगे आपको वहाँ 2 घंटे 3 घंटे पे एक ही दवा देंगे, जीप के ऐसे रख के चुपचाप बैठे रहते हैं। सब 2-4 लोग वहाँ मिलते हैं। आप जाइए कभी हॉस्पिटल में तो देखिएगा, चुपचाप कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे खाली दवा खा के। पता जब पूछेंगे क्या है तो बोलेंगे नहीं। तो दवा का भी है, दवा से भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, बट अभी पूरी तरह से वो नहीं है क्योंकि महंगी दवाइयाँ हैं और प्राइवेट में तो अभी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कुछ सरकारी में है तो हो सकता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव न हो, लेकिन अभी कुछ गवर्नमेंट ने किया है तो उसमें हो सकता है कि सही हो। ठीक है, तो जो लोग नशे के एकदम आदी बने उनको छोड़ना है तो ये मेडिकल कॉलेजेस में जो हमारा जो तो क्या कहते हैं एंटी ड्रग्स यूनिट जो बनी हुई है मेडिकल के रूप में, वहाँ पे जाके अपना इलाज भी करा सकते हैं। और जिनको मान लीजिए कि बाई चांस अगर मान लीजिए एड्स वगैरह भी हो गया हो इंजेक्शन के माध्यम से, उसके लिए भी इलाज है हॉस्पिटल में ही। अब वो दवा पे ही है, आप लोग भी देख लीजिएगा, जरूर दे दीजिए आपके आसपास भाई बंद जो भी है, उसे भरना है, टिक लगाना है, कुछ करना नहीं है, सब लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे आने की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
कितने लोग हैं सर लोग बहुत धन्यवाद। नीरज का क्या बहुत ऐसा लग रहा बहुत चेहरा उतर गया है, थकान हो गई। भूख लग गए हो दशा बसर बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिविर का आयोजन समाप्ति की ओर है। अभी जो डिपार्ट से आए थे सभी अधिकारी महोदय लोगों ने अपना अपना यहाँ पर विचार विमर्श बातें रखी, आदान प्रदान किया। तो मैं सभी माध्यम से अनुरोध करूंगा जो भी ये समूह के अध्यक्ष हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, अपना कोई बात विचार, कोई क्वेश्चन, कोई सख्त सवाल पूछना चाहते तो मंच में आकर आप बोल सकते हैं। सम्मानित जनता, किसी का कोई सुझाव पॉइंट है कल्याणपुर में आज इस तो आप गोष्ठी का मंच में आकर समापन सकते हैं। समारोह बैठिए सब बैठिए आप लोगों लोग। को जागरूक किया जा रहा है। हमारे सुपरस्टार और सबसे सब प्रसिद्ध ब्लॉगर यहाँ पे हमारे भाभी जी इंतजार कर रहे हैं लोगों को। अरे सुन लो भाई, क्योंकि अगर आप उस ऐप को भरोगे तो हमारा जो आंकड़ा है वो ऊपर जाएगा और उसके हिसाब से फिर कार्रवाई बढ़ेगी, फिर तभी हम नशे से बच भी पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को आप लोग इस ऐप को ध्यान से भरना, जिससे नहीं भरा जाएगा वो अपने बच्चों से अगल बगल जो भी हाई स्कूल इंटर बीए वाला होगा उससे एक बार पूछ लेना, पूछने में कोई शर्म नहीं होती। और सही सही आंकड़ा जो आपकी जानकारी में हो उस तरह से भरोगे। ये सर ने मुझे भी शेयर किया, आपके गांव से ये मैडम है और यहीं से आप लोगों के ग्रुप में इसको शेयर कर देंगे। हर व्यक्ति इसको भरना आराम से, घर में जब फुर्सत में हो तसल्ली में तब भरना। धन्यवाद। आप कोई फोटो सेशन कर लो सब लोग। मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी मिलेगी। अभी कोई तो अब समापन समारोह पे अब ऐप लॉन्च होगा जहाँ पे ये सभी लोग जा घर छतर लय जा। कैमरा दो तो एक बार अपना। तो अब समापन के ओर जाने के लिए रेडी हो गए हैं सभी लोग। महिलाओं आप रजिस्ट्रेशन कराना ये नहीं है। कभी भी हमें मदद की आवश्यकता हो तो जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण से आपने